बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ ने कतर किसके साथ खुफिया मुलाकात की, एक नहीं दो सहाफियों का तज्जिया इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, नवाज शरीफ का बांटा फोड़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए प्यारे पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो उस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा लें। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज नवाज शरीफ ने एपीसी के ऊपर एक और एपीसी बुलाई हुई थी। इस एपीसी में नवाज शरीफ ने आज संगीन नोयत के इल्जामात लगाए। पहले वो इल्जामात सुन लें, बाद में चलते हैं दोनों साथियों की तजिए की तरफ। नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं, धरने के दौरान DGISI ज़हीरुल इस्लाम ने मेरे से इस्तीफा मांगा। हमारे बच्चों के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान में गुलाम बनकर नहीं रह सकता। मैंने जुल्म के खिलाफ खड़ा होने का फैसला कर लिया है। इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। नवाज शरीफ। और मरियम नवाज शरीफ क्या कहती हैं, आज अदालत के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सख्त रिमार्क्स आए उसके ऊपर कहती हैं, ये रिमार्क्स सुनकर मुझे लगा कि अदालत मरियम नवाज का इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के अपने वालिद से रिमार्क्स मुस्लिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गया और लंदन बैठकर अवाम और हुकूमत पर हंसता होगा। पर तंजिया रद्द अमल दिया जो मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं और ये कहती हैं कि जंगीर हाज़रीन के लिए कानून और है, हमारे लिए कानून और है, सिलेक्टेड के लिए कानून और है, हमारे लिए कानून और है। इसी तरह की नवाज शरीफ ने तकरीर की। सिलेक्टेड के नारे लगे। शायद खान अब्बासी कहते हैं सिलेक्टेड को उठाकर ये बैठ फेंक देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। ये तमाम तर चीजें हुई। अब आते हैं दो सहाफियों के तज्जिए की तरफ। सबसे पहले जफर इलाली का तज्जिया शामिल करता हूं मैं। और जफर इलाली ने आज से 10 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाकर बताई थी और आपको मैंने बताया था कि जफर इलाली जो कि पाकिस्तान के तज्जिया निगार है, उन्होंने अपने तज्जिए में कहा कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान से लंदन की तरफ रवाना हुए तो कतरी एम्बुलेंस ने उनको उठाकर लंदन पहुंचाया, लेकिन नवाज शरीफ ने रास्ते में कतर में कयाम पजीर हुए और नवाज शरीफ ने कतरी शहजादे और वहां पर जो उनके जो खुफिया बंदे हैं उनके साथ मुलाकात की। जफर इलाली के तज्जिए के बाद नवाज शरीफ के ग्रुप की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। ना उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, ना इस चीज को उन्होंने डिनाई किया। खामोशी का मतलब यह है कि जफर इलाली साहब बिल्कुल सच कह रहे थे, उनकी खबर सच थी और नवाज शरीफ ने कतर में कयाम किया था। नवाज शरीफ आज बता तो रहे हैं DGISI ज़हीरुल इस्लाम का। नवाज शरीफ अपनी कतरी मुलाकातों के मतलब क्यों नहीं बता रहे, कतरी खतों के मतलब क्यों नहीं बता रहे। पनामा करते हैं। अकामा के जो अकामा इन्होंने छुपा कर रखा, उस अकामे के ऊपर ये क्यों नहीं बात करते। आखिर वजह क्या है? वजह क्या है कि अवाम को क्यों गुमराह किया जाता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सख्त रिमार्क्स दिए और जो शहबाज शरीफ के मतलब नवाज शरीफ ये कहते हैं कि ये सुखरू हुआ, भाई ने भाई होने का हक अदा कर दिया, तुम डरे नहीं, तुम डटे रहे, इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ डटे हुए हो। नवाज शरीफ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस एपीसी में ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, अब जरा सुनिएगा कि साबर शाकर इसके मतलब क्या कहते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि धरने के दौरान DGISI ज़हीरुल इस्लाम ने मेरे से इस्तीफा मांगा। आज साबर शाकर के प्रोग्राम जो कि वो एयरवाई के ऊपर कहते हैं, वहां पर उनके साथ चौधरी साहब मौजूद होते हैं, उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ हैं इन्होंने झूठ बोला।
पाकिस्तानी अवाम के साथ झूठ बोला और एक और बड़ा झूठ बोला। किस तरह झूठ बोला वो जरा मुलाहिजा कीजिएगा कि धरने के दौरान DGISI ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफा मांगा। साबिर शाकिर कहते हैं कि अगर आपसे इन्होंने इस्तीफा मांगा था तो आप असेंबली के फ्लोर पर आकर कौम को आपने इस चीज से आगाह क्यों नहीं किया। जनरल रईस शरीफ आप चेंज कर लेते हैं, आर्मी चीफ आप चेंज कर सकते हैं और आर्मी चीफ को आप गार्ड ऑफ ऑनर देकर जिसके खिलाफ आप हर वक्त अभी भी बोलते हैं जनरल प्रेम शरफ, उसको गार्ड ऑफ ऑनर देकर आप उसको बाहर भेज सकते हैं। लेकिन आज जब आपके ऊपर बारी आई फिर अदारों को टारगेट करने के लिए ना सिर्फ आपने फौज को टारगेट किया बल्कि पाकिस्तान की अदलिया को टारगेट किया और DGISI को यहां पर शामिल करके एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो साबिर शाकिर ने बताई और जो साबिर शाकिर का तज़किया है वो कहते हैं कि DGISI जो होता है वो वज़ीर-ए-आज़म के मातहत होता है। वो पहली बात तो ये है कि वो इस तरह की बात उन्होंने की ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अब इनके पास कुछ भी नहीं रहा है, इनके पास बिल्कुल तमाम चीजें खत्म हो गई हैं। जब इनके पास चीजें खत्म होती हैं तो लंदन में बैठकर पाकिस्तान के अदारों को टारगेट किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पर जितनी भी खबरें आ रही हैं और नून लीग से बयानिए आ रहे हैं, शायद खान अब्बासी कह रहे हैं कि मैं कल गिरफ्तार हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जमहूरियत को खतरा है। इनकी जो गिरफ्तारी है उससे जमहूरियत को खतरा है। अगर ये गिरफ्तार हो जाए तो जमहूरियत को खतरा है, अगर नहीं गिरफ्तार हूं तो जमहूरियत चलती रहती है। फैसले इनके हक में आए तो वो अदालतें ठीक हैं, फैसले इनके खिलाफ आए तो वो अदालतें बुरी हो जाती हैं और फिर अदालतों के बाहर ही मरियम और ज़ैब जैसी जो खवातीन हैं, खवातीन की बड़ी इज्जत करता हूँ, वो खवातीन वहां पर बाहर खड़ी होकर, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़ी होकर झूठ बोलती हैं कि इमरान खान साहब नैब नियाजी का गठजोड़ है। यहां पर मैं एक दफा फिर रिपीट करना चाहता हूं कि और इनको चैलेंज करना चाहता हूं, ये नैब का जो चेयरमैन है, नैब का जो अदारा है, ये इमरान खान साहब ने कतल नहीं बनाया था, इसके पीछे इमरान खान साहब नहीं थे। इमरान खान साहब की वोटिंग की वजह से नैब का चेयरमैन नहीं बना था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले ये बनाने वाले थे और इसी को आज एक काला कानून कहते हैं और कहते हैं कि ये काला तौर पर सियासी इंजीनियरिंग करने के लिए ये अदारा बना हुआ है। तो मैं ये तमाम चीजें अब आपके सामने रख दी हैं। बाड़ा फूट चुका है कतर के में किन के साथ मुलाकातें की और अब आने वाले दिनों में शायद हो सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ तो नहीं आ रहे, हो सकता है कि कोई एक कतर का नया खत आपके सामने मंजरे आपके ऊपर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शरीफ फैमिली कुछ भी कर सकती है और ऐसी चीज भी कर सकती है जिसका कोई सिरे से वजूद भी नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो तक लेते जल्द। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पाइंदाबाद।